जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने कक्षा 12 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 के पिछली कक्षा में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक हल कर लिए थे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 लिया हुआ है। उसके अंतर्गत हम क्वेश्चन आगे के सॉल्व करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये कक्षा हमारे द्वारा दी जा रही है जो अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप सभी लोग इसका अध्ययन सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या कह रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपान अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसका हमें निकालना है समाकलन। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, जो रूट एक्स हमारे पास लिखा हुआ है इस रूट एक्स को हम कन्वर्ट करेंगे एक्स की पावर 1/2 में। तो हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपान एक्स की पावर 1/2 dx। अब x की पावर 1/2 से हम तीनों पदों में भाग करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा एक्स क्यूब अपान एक्स की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपान एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 4 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स की पावर 1/2 dx। आगे हमें बताया गया है कि यदि हर में x होता है, जैसे ही अंश में जाएगा तो उसकी पावर प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस से माइनस होगी। तो बन के आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर -1/2 dx प्लस 3 ऑफ x इंटू एक्स की पावर -1/2 dx प्लस 4 ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 3 हमारे पास, यहाँ है -1/2। 3 में -1/2 घटेगा तो 2 3 6, 6 में 1 जाएगा 5, 5/2 यानी बन के आएगा x की पावर 5/2 dx प्लस 3। यहाँ पर है 1, यहाँ पर -1/2, 1 में -1/2 घटेगा तो 1/2 आएगा यानी x की पावर 1/2 dx प्लस 4, इसे हम ऐसा ही लिखे रहेंगे -1/2 dx। अब हम समाकलन यदि करने जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर भी x की पावर n का फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पर भी x की पावर n का फॉर्म बना हुआ है और यहाँ पर भी हमारे पास x की पावर n का फॉर्म बना हुआ है। हम लोगों ने कई बार फार्मूले से पढ़ा हुआ है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपान n+1। उसी प्रकार x की पावर 5/2 प्लस 1 अपान हो जाएगा 5/2 प्लस 1 प्लस 3 ऑफ x की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x की पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 प्लस c। आगे देखेंगे, हम देखते हैं 5/2 में 1 को ऐड करना है तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2, 2 में 5 जुड़ेगा 7 यानी बन के आएगा x की पावर 7/2 अपान सेम इसी प्रकार 2 × 2, 2 5 जुड़ेगा 7 यानी 7/2 प्लस 3 ऑफ x की पावर 1/2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 1 जुड़ के 3, 3/2 अपान 3/2 प्लस 4 ऑफ x की पावर -1/2, 1 है तो 2 × 2, 2 में 1 घटेगा 1/2, नीचे हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2, 2 में 1 घटेगा 1/2 प्लस c। आगे आइए देखते हैं हम लोग क्या होगा। जो भी 7/2 लिखा हुआ है ऊपर की ओर जाएगी तो हमारी भिन्न चेंज होगी। जो 7/2 लिखा हुआ उसे हम लिख सकते हैं 2/7, 3/2 लिखा हुआ उसे हम लिख सकते हैं 2/3 और जो 1/2 लिखा हुआ है उसे हम लिख सकते हैं 2/1। तो बन के आएगा हमारे पास 2/7 इंटू एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 इंटू 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 इंटू 2/1 एक्स की पावर 1/2 प्लस c। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 बुआ कैंसिल होगा, 2 ऑफ एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस c। हम चाहें तो हमारा समाकलन कंप्लीट हुआ, यहाँ सब से भी आंसर लिख सकते हैं या फिर अभी हम एक स्टेप और हल कर सकते हैं। x की पावर जो 1/2 लिखा हुआ है उसे हम √x लिख सकते हैं। तो लास्ट रिजल्ट हमारे पास प्राप्त होगा 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 ऑफ एक्स की पावर 3/2 प्लस 8√x। ये हमारा लास्ट में आंसर प्राप्त हुआ। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 12 का समाकलन। क्वेश्चन नंबर 12 था हमारे पास x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपान √x dx। इसका समाकलन हमें प्राप्त हुआ 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 8√x प्लस c। हम साइड में हो रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिए।
अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस वन डी एक्स। हमने आप लोगों को बताया कि समाकलन में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करते हैं कि हर से पद को गायब करें। यदि हर से पद को गायब कर ले जाते हैं तो हमारा समाकलन आसान वे में बन जाता है, जिससे हम सॉल्व कर ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है अंश में हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। देखिए क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं? अगर फैक्टर हो सकते हैं तो हम फैक्टर करने का प्रयास करते हैं। देखेंगे बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से कॉमन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस यहाँ पर बचेगा वन। इन दोनों फलों में देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे हमें कॉमन वन ले सकते हैं। यदि वन कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस वन अपान जो लिखा हुआ है उसे लिख देंगे एक्स माइनस वन डी एक्स। आगे देखते हैं सेकंड स्टेप में, इस फलन में हमारे पास x माइनस वन है, इसमें भी हमारे पास x माइनस वन है। दोनों पदों से हम x माइनस वन फिर कॉमन ले सकते हैं। यदि हम x माइनस वन कॉमन लेके आते हैं तो क्या बचता है हमारे पास एक्स स्क्वायर इसमें बचेगा, दूसरे पद में हमारे पास वन बचेगा अपान x माइनस वन डी एक्स। अब हम देखते हैं x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल होगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब देखा हमने जैसे ही सॉल्व किया कितना आसान क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों को अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स अलग करेंगे। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर n प्लस वन के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा एक्स की पावर टू प्लस वन अपान टू प्लस वन का इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखा है, एक्स होता है प्लस सी। x की पावर 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 होगा अपान 3 प्लस एक्स प्लस सी। ये इस प्रकार से हमें सोल्यूशन प्राप्त हुआ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस वन का। हमने समाकलन इसका सॉल्व किया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। आप सभी इस क्वेश्चन को आराम से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रूट एक्स का दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे। रूट एक्स का मल्टीप्लाई कराएं या फिर हम एक्स की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई कराएं। तो हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स इंटू एक्स की रूट एक्स लिखा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। अब हम देखते हैं x की पावर 1/2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर 1/2 माइनस x इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। इसके बाद हम लोग देखते हैं x की पावर 1/2 अपनी जगह वैसे ही रहेगा, माइनस x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं लिखी हुई 1 मानी जाएगी। यहाँ पर हमारे पास है 1/2 और 1 दोनों प्लस की हैं तो दोनों जुड़ेंगी। 1 में 1/2 जुड़ेगा तो x की पावर हो जाएगा 3/2 dx। अब दोनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करने में देखेंगे x की पावर 1/2 dx बनेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx। दोनों हमारे पास पद लिखे हुए हैं, दोनों पदों में हम x की पावर n का फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। आगे हम जोड़ते हैं 1/2 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 1 2, 2 1 जोड़ के 3 हो जाएगा। तो आएगा हमारे पास x की पावर 3/2 अपान सेम इसी तरह 2 का 1 में मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, 3/2 माइनस x की पावर 3/2 और 1 को ऐड करते हैं तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 होगा, 2 और 3 5, यानी x की पावर 5/2 अपान 5/2 प्लस सी। आगे देखिए जो 3/2 लिखा हुआ है 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन के आएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस सी। इस प्रकार हमें समाकलन किसका प्राप्त हुआ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स का। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन हमने अभी हल किया है क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है अंडर रूट एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। समाकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम वही अपना पुराना वाला रूल लगाएंगे। x की पावर 1/2 हो जाएगा जो रूट x लिखा हुआ है, x की पावर 1/2 ब्रैकेट में हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। सर्वप्रथम हम लोग x की पावर 1/2 का हर पद में अपना मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई कराते हैं तो बनेगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 2x इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 और पूरे का हो जाएगा समाकलन। अब हम लोग देखते हैं 3 ऑफ x की पावर 2 और 1/2 इसको ऐड करेंगे तो 2 और 2 का गुणा 4, 4 में 1 जुड़ेगा 5, यानी x की पावर हो जाएगा 5/2 प्लस
2 इंटू एक्स की पावर 1 और 1/2 ऐड करेंगे तो x की पावर 3/2 प्लस 3 ऑफ x की पावर 1/2 और पूरे का हो जाएगा समाकलन। अब हम लोग क्या करते हैं, तीन पद हैं हमारे पास, तीनों पदों को अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा 3 ऑफ x की पावर 5/2 dx प्लस 2 ऑफ x की पावर 3/2 dx प्लस 3 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। यहाँ पर देखते हैं हम लोग x की पावर n का फॉर्म बन गया तो x की पावर 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1 प्लस 2 ऑफ x की पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 प्लस 3 ऑफ x की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब सबको हम ऐड कर देंगे। इधर देखिए 5/2, 2 का 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 1 के 2 और 2 5 जुड़ेगा 7, यानी बन के आएगा हमारे पास 3 ऑफ x की पावर 7/2 अपान नीचे सेम प्रकार बनेगा, 2 1 के 2, 2 में 5 जुड़ेगा 7, 7/2 यानी 7/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई में है वैसे ही रहेगा, x की पावर 3/2, 2 और 1 का मल्टीप्लाई होगा 2, 2 में 3 जुड़ेगा 5 यानी 2 ऑफ x की पावर 5/2 अपान 5/2 प्लस इधर देखेंगे 3 मल्टीप्लाई में है, 3 अपना रहेगा, x की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा तो 3x की पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे 7/2 लिखा हुआ है, 7/2 को हम लिख सकते हैं 2/7 यानी 3 इंटू 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 5/2 को लिखा जा सकता है 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। 3 से 3 होगा कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 2 का मल्टीप्लाई होगा 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 ये मल्टीप्लाई में है 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 7। ये हमारा आंसर है। ये अवकलन समाकलन हमने देखा √x 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx का। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 का समाकलन सॉल्व किया। मुझे आशा है कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 16 के आगे के क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।